परम प्रेमाय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री दादा आजीर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरणों में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आप लोगों के सामने मैं आलोचना करना चाहता हूँ लौह दान का मर्म का समझ पाते। बात आज से करीब 5 वर्ष पहले की है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो ब्रक्सन शहर के एक गुरु भाई बिमल कांति चंदा अपनी माँ के श्राद्ध कर्म में शामिल होने जमशेदपुर आए हुए थे। मैं भी उनसे मिलने उसकी घर गया हुआ था। उस समय उनकी शुगर बढ़कर 400 की लेवल को पार कर गई थी। जब अमेरिका से वो भारत आ रहे थे तो वही से इंसुलिन सुई बेगर लेकर आए थे। इंसुलिन सुई वो भूल गए थे लाने के लिए। डॉक्टर ने उन्हें पूर्ण रूप विश्राम की सलाह दी थी क्योंकि 400 लेवल जो शुगर था तो उसमें बहुत ही शुगर है, इसलिए डॉक्टर रेस्ट लेने के लिए बोले थे। मगर उनका माताजी का श्राद्ध कर्म था तो उसमें आना ही पड़ेगा, तो वो आए थे जमशेदपुर टाटा। लेकिन इंसुलिन लेने के पश्चात भी उनका शुगर लेवल नीचे नहीं आ पाया था। जमशेदपुर में लोकल जो डॉक्टर है उनसे परामर्श कर वो चिकित्सा किए, मगर चिकित्सा में कुछ फलवृत्ति नहीं हुआ, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी जाने का भी डर रहता था। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं शुगर के लेवल में जो इसका शुगर होता है आंखों की रोशनी धीरे धीरे घटते जाता है। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि गंगा, मेरे जीवन के आखिरी तुम आचार्य देव पूज्यपाद श्री दादा से देवघर जाकर निवेदन एवं प्रार्थना करो ताकि उनकी दया व आशीर्वाद से मैं ठीक हो जाऊं। ये गंगा दादा जो सहप्रति ऋतिक है गंगा प्रताप सिंह दा को वो कहने के बाद दूसरी दिन गंगादा ने देवघर गए। जाने के समय सड़क मार्ग में जा रहे थे ठाकुरबाड़ी, और वो ठाकुरबाड़ी पहुंचकर उनके साथ थे उनका धर्म पत्नी सरोज एवं पूर्णिया की जो गुरु बहन थे रेखा रानी दास भी साथ में थी। तो देवघर ठाकुर जी की प्रणाम कर जो गंगादा ने पूज्यपाद श्री दादा के करीब गए, प्रणाम निवेदन कर वहाँ प्रणाम किए, और बिमल कांति दादा का जो शुगर लेवल 400 था तो उनकी भी बात परम पूज्यपाद श्री दादा को निवेदन किए, एवं निवेदन करने के बाद वो आशीर्वाद मांगे। आशीर्वाद मांगने के बाद परम पूज्यपाद श्री दादा ने कहा, जाओ उसे कहना कि मैं कहा हूँ तुम्हें एक महंगी कार खरीद कर दे। मैंने दादा बोले, पूज्यपाद दादा बोले, मेरे लिए एक महंगी कार खरीद कर देना और तुम जाकर ये बोल देना बिमल कांति चंदा दा को। यही पूज्यपाद दादा बोले। गंगा प्रसाद दा का माथा में चक्कर आ गया। कहा, इतना बड़ी बात मैं कैसे बताऊं बिमल कांति दा को। उन्होंने इस बात पर भी अचंबा रह गए कि पूज्यपाद दादा दबा ना देकर महंगी कार मुझे क्यों मांगे, इसकी मतलब क्या है, इनको समझ में नहीं आया और चुपचाप वो चले आए। हिम्मत नहीं आ रहा था कि पूज्यपाद दादा को पुनर्बार पूछे। मैं उदास था कि जमशेदपुर जाकर बिमल कांति चंदा दा को क्या जवाब दूंगा। जे पूज्यपाद दादा मुझे महंगी कार देने के लिए बोले हैं, ये बात मैं कैसे बोलूं। दवा की वजह से एक आदमी ठीक हो जाता है, मगर दवा के बदले पूज्यपाद दादा महंगी कार मांगे, ये बिमल कांति दा को मैं कैसे बोलूं। उनका कुछ समझ में नहीं आया, परेशान हो उठे। पूरी रात वो सोए नहीं, वही बात चिंता उनके अंदर में घूम रहा था। दूसरे दिन सुबह पुनः पूज्यपाद श्री दादा को प्रणाम करने के लिए गए, क्योंकि वो रिटर्न जमशेदपुर आएंगे, इसीलिए तो परम पूज्यपाद श्री दादा को प्रणाम करने गए गंगादा। जब प्रणाम किए तो आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेने के बाद पूज्यपाद दादा पुनः
नई कार देने की बात कर दिए गंगादा को कि जाकर बोलना कि मेरे को एक नई कार देना। कहे कि जाते हैं विमल को कहना जल्दी तुम्हें महंगी कार खरीद कर दो। ये बात जाकर तुम विमल कांति दा को जल्दी बोलो। गंगादा आए, जमशेदपुर पहुंच गए। पहुंचने के बाद रेखा रानी दास माँ को कहा कि माँ आप चले मेरे साथ, आप ही विमल दास से पूज्यपाद दादा की बात कहना, मैं कह नहीं पाऊंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसकी इस अवस्था में नई कार की बात कहूँ। उनका तो जानते हैं कितना शरीर खराब है, 400 लेवल शुगर है, मैं इसको कैसे दादा की बात बोलूँ। माँ ने कहा आप तो ठाकुर जी की ऋतिक हैं, आपके आचार्य देव का आदेश आशीर्वाद है, आप मेरे साथ रहना, मैं कहूँगी। मैं माँ को लेकर उनके घर गया एवं उनको माँ ने सारी बात कही कि पूज्यपाद दादा आपको कहे कि एक नई कार देने के लिए, गंगादा को नई महंगी कार खरीद कर दो। ये बात गंगादा को बोले थे। विमलदा की पूज्यपाद दादा जब कहे हैं तो मैं अमेरिका जाकर कुछ महीने के बाद चेष्टा करूंगा। ये बात सुनने के बाद गंगादा जब बोले जो पूज्यपाद दादा महंगी कार एक ठो देने के लिए बोले हैं, विमलदा तुरंत ही आंसर दे दी हैं, मैं अमेरिका जाऊंगा, जाने के बाद कुछ महीने के बाद मैं सोचूंगा। 4 महीने बीत गए। अचानक विमलदा की भाई सुशील चंद्र दा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमशेदपुर में पदाधिकारी हैं, का फोन आया और वो बोले ये विमल अमेरिका में घर के बाहर कुछ निग्रो बदमाशों ने सर पर रोड से प्रहार कर दिया, सर 2 माने फांक हो गया, वो माने बहुत शरीर बहुत असुस्त है और ये चीज़ दादा को थोड़ा निवेदन कर दो। ये उनका भाई मेरे को बोला, मेरे को मतलब गंगादा को। तुरंत गंगादा ने क्या किया, देवघर फोन के द्वारा पूज्यपाद दादा को गौर भाई के माध्यम से खबर भेजा गया। पूज्यपाद दादा गंभीर होकर चुप हो गए, कुछ भी नहीं कहे। 4 दिन के बाद विमलदा नहीं रहे, बहुत दुख लगा। मन से हमने खबर ली, जो उनका भाई से खबर ली, तब मालूम हुआ कि विमलदा की अमेरिका में कुछ टैक्सी भाड़े पर चलते थे। उस घटने वाली रात निग्रो बदमाश के साथ टैक्सी ड्राइवर, जो विमलदा का टैक्सी ड्राइवर था, उनके साथ बहुत झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने का कारण था जो वो निग्रो लोग पैसा नहीं देते थे। तो तुरंत विमलदा को फ़ोन कर उनका ड्राइवर बुलाया और जब वो आए तो जब आने के बाद पैसा देने के लिए बोले निग्रो लोगों को, वो पैसा नहीं दिए। पीछे से एक रोड से वो बदमाश ने सर पर मार दिया। जब प्रहार कर दिया तो उनसे खून निकला और खून में लथपथ होकर गिर गए। पूज्यपाद सीसी दादा ने विमल कांति दा को शुगर लेवल 400 था, तो मेडिसिन के वजह से वो कार मांगे, नई एक ठो कार मांगे, मगर नई कार 4 महीने की अंदर अंदर भी नहीं दिए। कार की वजह से ही विमलदा की मरे गए। कार की झगड़ा हुआ, उनका जो टैक्सी था, टैक्सी भाड़ा के लिए झगड़ा हुआ, वही कार के वजह से ही उनका मृत्यु हुआ। तो परम पूज्यपाद सीसी दादा वहां पर बैठकर 10,000 माइल की खबर लिए हैं, उनका क्या क्या घटना होने वाला है, इसीलिए तो महंगी कार मांगे थे। तो ये जो लौह दान की आज जो मैं आलोचना किया, लौह दान एक महत्व दान है। गुरु का जो निर्देश है उसको पालन करना पड़ता है। जब पालन कीजिएगा ना तो देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, सब कुशल में रहेंगे। ये आलोचना यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं नई नई बात लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।